इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीपाल जी पाटनी, स्वर्गीय मनफूल देवी पाटनी, अशोक कुमार पाटनी, शशि पाटनी, सिल्की पाटनी, शुभम कुमार पाटनी, डिब्रूगढ़ आसाम निवासी एवं गुवाहाटी आसाम प्रवासी। आचार्य भुवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में सत्य पर प्रकाश डालते हुए जीव को समझा रहे हैं, तो वहीं आचार्य भुवन विश्व सागर जी महाराज सत्य पर अपनी व्याख्या करते हुए आज समझा रहे हैं कि कोटि कोटि उपवास करने की अपेक्षा तटस्थ जीवन जीना उत्कृष्ट साधना है। मध्यस्थ रह जाना ये सबसे बड़ी साधना है। सब कुछ करना भिन्न विषय है और मध्यस्थ रहना भिन्न विषय है। कितना भी कार्य हम कर लें, कितना भी बड़े से बड़ा काम कर लें, लेकिन मध्यस्थता हमारे अंदर नहीं है, तटस्थता हमारे अंदर नहीं है, ये राग देश क्यों बढ़ रहा है हमारा? हम विषय को छोड़ नहीं पाते, हम विषय को पकड़ के बैठ जाते हैं। कोई भी एक विषय है उसको पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं ऐसा होगा तभी काम होगा, ऐसा होगा। मध्यस्थ नहीं हो पाते किसी चीज़ पे। कोई ने कुछ बोल दिया, हमें उसका बात कर रहा है, हमको सामने कोई यदि बात कर रहा है तो हमें बोलना जरूरी है। हमारे सामने कोई यदि बात कर रहा है, किसी के विषय में बात कर रहा है, तो हमारे विषय में बात कर रहा है, हमारे परिवार के विषय में बात कर रहा है, आपसे भले नहीं कर रहा, दूसरे से भी कर रहा है, तब भी हम उसके एक्शन दिखाएंगे, उस पर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करेंगे। मध्यस्थ नहीं हो पाते। कोई ने हमारा सम्मान नहीं किया तो भी मध्यस्थ नहीं हो, दूसरे का सम्मान कर दिया तो भी मध्यस्थ नहीं हो पाते। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि कोटि कोटि उपवास करने की अपेक्षा तटस्थ जीवन जीना ये उत्कृष्ट साधना है। भोजन का भूखा बना रहना तो शरीर आश्रित है, लेकिन परिणामों को तटस्थ बना के रहना। कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है तो उसके लिए आपके लिए राग परिणाम आ रहे हैं, कोई आपका बुरा कर रहा है उसके लिए द्वेष परिणाम आ रहे हैं। मित्र के लिए राग परिणाम आ रहे हैं, शत्रु के लिए द्वेष परिणाम आ रहे हैं। दोनों लिए सामने नहीं रह पा रहे। निज के भीतर का पुरुषार्थ है। गाली देने वाले और प्रशंसा करने वाले दोनों के प्रति परिणाम तौलिए कैसे होते हैं? आपकी प्रशंसा करने वाले के प्रति आपके परिणाम और आपकी निंदा करने वाले के प्रति आपके परिणाम समान रहेंगे क्या? अंतर आएगा। कोई आपको पता चल जाए कि ये व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है, उसके प्रति आप क्या सोचोगे? और कोई बात ये पता चल जाए ये व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है, उसके प्रति आपके क्या भाव आए? सोता ही है। निंदा करने के बाद वाले के प्रति द्वेष परिणाम आएंगे और प्रशंसा करने वाले के प्रति राग परिणाम आएंगे। आचार्य कह रहे हैं ना द्वेष परिणाम पैदा हो ना राग परिणाम पैदा, यही सबसे उत्कृष्ट साधना है। इसी साधना के लिए साधु बना जाता है। शरीर को सुखाने के लिए साधु नहीं बना जाता। शरीर को सुखाने के लिए साधना नहीं की जाती, परिणामों को सुखाने के लिए साधना की जाती है। जो बुरे परिणाम, जो क्लेश वाले परिणाम, जो संक्लिष्टता वाले परिणाम घर में रहकर चलते हैं, वे संक्लिष्टता वाले परिणाम खत्म हो जाएं हमारे, इसके लिए साधु बनते हैं। कोई अच्छा कर रहा है तो ज़्यादा हर्ष नहीं, कोई बुरा कर रहा है तो ज़्यादा रोष नहीं। सामान ठीक है, अच्छा किया ठीक है, बुरा किया ठीक है। किसी ने आपके साथ अच्छा किया तो भी ज़्यादा खुशी नहीं हो रही, ठीक है भाई, अब जो भाग में लिखा था वो अच्छा भी है तो वो भी तो हमको ही मिलेगा। और किसी ने बुरा किया तब भी ठीक है भाई, जो भाग में हमारा वो हमको मिलेगा। अच्छा करने वाले के लिए भी आप कोई ज़्यादा वो नहीं कर रहे कि नहीं मेरा तो आज बहुत अच्छा हुआ, ऐसा हुआ। भाई ठीक है, भाग में था, जब बुरा मेरे भाग में लिखा, जब वो मुझको मिलता है तो अच्छा मेरे भाग में था वो मिला। ना ज़्यादा हर्षित हो रहा है, लाखों रुपए तो मिल गए, ऐसे फूल नहीं रहे कि समा नहीं रहे। ऐसा उस समय के परिणाम निहारो, किसके प्रति मुस्कुराहट छूटती है और किसके प्रति भुगटियाँ खिंचती हैं। आप समझ लो मोक्षमार्ग कितना प्रारंभ है। यदि अपन को देखना है कि हम मोक्ष मार्गी हैं कि नहीं है, मोक्ष मार्ग हमारा प्रारंभ हुआ है कि नहीं हुआ है, इतना ज्ञान करना है तो इससे समझ में आ जाएगा कि हम कितने दूसरे के प्रति राग या द्वेष से युक्त होते हैं।
तीव्र राग या तीव्र द्वेष आ रहा है, अभी मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं है। एक होती है सामान्य अवस्था, जैसे कि एक सामान्य चाल होती है, एक सामान्य चाल से व्यक्ति चलता है, वो सामान्य चाल। एक विशेष चाल होती है, या तो धीमे चलता है बिल्कुल, या फिर स्पीड से चलता है। तो एक सामान्य राग देश तो जब तक गुण स्थान क्रम है उस हिसाब से राग देश सामान्य आएगा, लेकिन विशेष हर से विशेष विषाद हो रहा है तो अभी मोक्ष मार्ग दूर है। मोक्ष मार्ग में भी मोक्ष मार्गों के बीच आकर भी मोक्ष मार्गों के प्रति राग द्वेषात्मक भाव बन रहे हैं। साधु बन गए, व्रती बन गए, तब भी सामान्य श्रावक से अधिक क्रोध है, सामान्य श्रावक से अधिक राग हो रहा है, सामान्य श्रावक से अधिक द्वेष हो रहा है, तो समझ लो अभी ये मोक्ष मार्ग नहीं है। तीव्र राग तीव्र द्वेष मोक्ष मार्ग में आकर मोक्ष मार्गों के बीच में रहकर बन रहा है, तो कह रहे हैं कि मैं क्या कहूँ, ये अनादि के संस्कार है। बकरियों के लिए मोतियों की भूमि पर भी खड़ा कर देना, कोई कूड़ा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कंकड़ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, साफ स्वच्छ भूमि पर खड़ा कर देना, तब भी बेचारी बकरियाँ क्या करें। जातीय संस्कार है, बिना खुदेरे बैठ नहीं सकती, उस भूमि को खुदेरेंगी पैर से तब जाके बैठेंगी। ऐसे कह रहे हैं जिस जीव के अंदर जाति संस्कार हैं राग द्वेषात्मक तीव्र अनादिकाल के, तो व्रती भी बन जाता है, साधु भी बन गया, संयमी बन गया, तब भी वहाँ भी वो संस्कार नहीं छूट पाते, चाहे कितना भी अच्छा स्थान मिल जाए। और तो कितना भी स्वच्छ पानी भरा हो, भैंस को पिलाने ले जाना, पीने के पहले क्या करती है आपको पता है क्या? बिना लघु शंका किए पानी पीना शुरू नहीं करती। ऐसे ही कुछ ज्ञानी लोग होते हैं, तुम कितना भी ऊंचे शिखर पर बिठाल दो, पर जब तक वे अपने हृदय की गंदगी नहीं फैला लेंगे तब तक वस्तु स्वरूप पर दृष्टि नहीं जा रही। ये भैंसा प्रवृत्ति है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में श्रोताओं का वर्णन किया है, उनमें भैंसा वाले श्रोता, भैंसा प्रवृत्ति का जो श्रोता होता है पूरी सभा को मचा देता है। ऐसी जिसकी प्रवृत्ति भैंसे भूत हो चुकी है, ऐसा जीव तत्व सभा में आकर भी तब उपदेश नहीं सुनेगा, पहले मचा देगा फिर कहेगा अब सुना। इसलिए आचार्य कहे लोचन साफ करो। यदि वस्तु की यथार्थता जानना चाहते हो तो लोचन साफ करो। मिट्टी से युक्त कटोरे में खीर भरोगे तो खीर का स्वाद बदल जाएगा। पात्र विशेष से पदार्थ का अंतर पड़ता है। मिट्टी के पात्र में बनाया हुआ भोजन का स्वाद अलग होता है, स्टील के पात्र में बनाया हुआ भोजन का स्वाद अलग होता है, और चांदी के पात्र में बनाया हुआ भोजन का स्वाद अलग आएगा। नहीं तो प्रैक्टिस कर लेना। पात्र तो छोड़ो, अग्नि से भोजन का स्वाद बदल जाता है। चूल्हे की अग्नि पे बनाई हुई रोटी का स्वाद भिन्न आएगा, जबकि रोटी तो कहाँ पक रही है? ऊपर। रोटी तवे पे पक रही है, नीचे अग्नि जल रही है, लेकिन उस अग्नि से दूध का आपने कभी पिया हो तो भिन्न भिन्न डिफरेंट अंतर आता है। एक ही पात्र में दूध रखा है लेकिन अलग अलग अग्नि में तपाया गया है। एक दूध कोयले की अग्नि में तपाया गया, एक दूध कंडे की अग्नि में तपाया जा रहा है, एक दूध घास की अग्नि में तपाया जा रहा है, एक दूध गैस की अग्नि में तपाया जा रहा है। चारों दूधों को देख लेना, अलग अलग स्वाद आएगा। पात्र के हिसाब से तो अंतर आ ही गया कि मिट्टी के पात्र में तपाओगे दूध तो कुल्हड़ में पियोगे दूध तो अलग आएगा, गिलास में दूध पियोगे तो अलग आएगा, चीनी के कप में दूध का पियोगे तो स्वाद अलग आएगा, प्लास्टिक के उससे पियोगे तो स्वाद अलग आएगा। तो वो तो पात्र का संबंध सीधा दूध से हो गया, इसलिए स्वाद बदल गया। लेकिन अग्नि का संबंध तो दूध से बैठा ही नहीं है, कहीं से कहीं अग्नि दूध में गई नहीं है। तब भी कोयले की अग्नि पे तपा हुआ दूध में स्वाद भिन्न होता है, कंडे की अग्नि में तपे हुए दूध का स्वाद भिन्न हो जाता है, घास की अग्नि में तपे हुए दूध का स्वाद भिन्न हो जाता है, गैस पे तपे हुए दूध का स्वाद अलग हो जाता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि मिट्टी के सकोरे, मिट्टी से युक्त कटोरे में खीर भरोगे तो खीर का स्वाद बदल जाएगा। कसाय से परिणाम में जिनवाणी सुनोगे तो जिनवाणी का स्वाद भी बदल जाएगा। जो जिनवाणी स्वादिष्ट थी वो कड़वी भी हो जाती है। जैसे कड़वी तुम्बी में दूध डाल दो
तो कितना भी मिष्ट दूध क्यों ना हो, कितना भी स्वादिष्ट दूध क्यों ना हो, कड़वी तुमड़ी के संयोग से दूध भी कड़वा हो जाता है। ऐसी कषायुक्त परिणामों के साथ जिनवाणी का रसपान करोगे तो मधुर जिनवाणी भी आपको कटु स्वाद देगी, अच्छी बात भी आपको बुरी लगेगी। ऐसे श्रोताओं के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे श्रोता होते हैं कि जिनके पास जिनवाणी भी जाती है ना तो वो भी उनको जहर जैसी लगती है, उनके पात्र में पहुंचते ही जिनवाणी जहर हो जाती है। वही कड़वी तुमड़ी का दूध तुमने पी लिया, पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, जबकि दूध का कोई दोष नहीं था, दूध तो अच्छा था, लेकिन पात्र खराब होने से वो दूध भी खराब हो गया। अब वो दूध जिसको पिलाओगे वो बीमार पड़ जाएगा। ऐसी कषायुक्त परिणामों से जिनवाणी सुनोगे तो जिनवाणी का स्वाद बदल जाएगा। ज्ञान का आनंद लूटना है तो पहले हृदय को खाली करो। सर्व आलोच्यम, संपूर्ण प्रकार से आलोचना करो। जितने भी अंदर कुभाव बैठे हुए हैं, जितनी भी पुरानी बातें जो कि हम अभी तक बोल नहीं पा रहे, अंदर दबी हुई रखिए, उनकी आलोचना करो। जैसे नेत्र लोचन यदि साफ ना हो तो अच्छे से दिखाई नहीं देता। सुरेंद्री चश्मे पे हाथ लगा दिया जाए थोड़ा सा तेल का, किसी चिकनाइट का, अब देख लो तुम अच्छे से चश्मे से हैं। आप यदि साफ ना करें चश्मा, भाप भी आ जाए उस पर, गैस भी आ जाए, कुछ भी आ जाए तो आपको दिखाना बंद हो जाता है। जब तक आप उस अपने चश्मे को साफ ना कर लें दिन में एक बार, आपको नहीं दिखाई देता। 2-3 बार, अभी गर्मी चल रही तो ऐसे पसीना पसीना आ जाए, फिर साफ करते हो, फिर साफ करते हो, बास आ जाती, गैस आ जाती है। यदि चश्मा साफ ना करें तो दिखाई नहीं देता, लोचन साफ ना करें तो वस्तु सामने दिखाई नहीं देती। ऐसी करें, जब तक संपूर्ण कषायों को साफ नहीं करोगे, अपने अंदर बैठे जो पाप आप कर चुके हैं उस पाप का आप जब तक प्रायश्चित नहीं करोगे, आलोचना नहीं करोगे, तब तक वस्तु स्वरूप आपको समझ में नहीं आएगा। निज निंदा करो कि मैंने इस जीवन में क्या क्या किया है। सुनाई पड़ रहा है, चेहरे उदास मत करो। जब समझ में बात आए तब आज सोच लेना, समझ लेना, माँ के संबंध को भी संबंध नहीं जाना, बहन के संबंध को भी संबंध नहीं जाना, पिता के संबंध को संबंध नहीं जाना। इन 4 संज्ञाओं ने क्या क्या नहीं कराया। हे पापी चित्त, तूने त्रियंचों के बीच में त्रियंच ही बनाकर रख दिया। आपकी वकालत में दंड संहिता है। मुझे मालूम है ऐसे अधम नर भी होंगे जो स्वजाति स्ववंश को छोड़कर अपनी इच्छाओं की पूर्ति त्रियंचों से भी करते हैं। निज की इच्छाओं की पूर्ति यानी पशुवृत्ति और पशुओं के साथ भी किए हैं। क्या करोगे? उस समय के हृदय को टटोल लो और निहाल लो। समझ आने से पूर्व जो जो किया, समझ आने से पूर्व जो जो किया उसे आज समझ से समझ लो और श्वास निकलने से पहले प्रायश्चित लेकर चले जाना। समझ आने से पूर्व जो जो अज्ञानता में पाप हो गया हो, अनजाने में पाप हो गया हो, जब तक समझ नहीं आती हम क्या कर रहे हैं, अब यदि समझ में आ रही है कि हमने क्या कर लिया है तो कह रहे सांस निकलने से पहले प्रायश्चित कर लेना, पश्चाताप कर लेना, उस पाप को छोड़ देना। पुण्य की चमक में चारित्र सत्य हो कोई नियम नहीं है, चारित्र चमके कोई नियम नहीं है। पूर्व पुण्य के योग से आदमी छुप के भी पाप कर ले तो पकड़ा भी जाए तब भी उसका पुण्य इतना तेज काम कर रहा है कि आदमी की चाँद की चमक नहीं है। ये आदमी की चाँद की चमक नहीं है। जिस दिन पुण्य की चमक फीकी पड़ जाएगी वो दिन चाँद का जो घात किया था वह उदय में नियम से आएगा। आश्चर्य, पुण्य की जब चमक रहती है, पकड़ भी जाते ना तब भी लोग उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते, मतलब उसको दोषी नहीं स्वीकार करते, दोषी को भी दोषी स्वीकार नहीं करते, उसकी ओर आवहत करने लगते हैं। किसी को यदि यहाँ से धर्मशाला से निकाल भी देंगे ना, उसे जाकर होटल पर रोक देंगे। पुण्य की चमक में व्यक्ति उसकी गलती को गलती स्वीकार नहीं करता, और उल्टी और उसकी आवभगत और करेगा। यहाँ से भगा दिया कोई बात नहीं, तुम्हें होटल में रोक दे रहे हैं, वहाँ तुम्हें खाना पिला देंगे, वहाँ तुम्हें खाना खिला देंगे, तो उसकी मदद करने वाले फिर भी मिल जाएगा। तो क्या पुण्य की चमक में व्यक्ति के दोष प्रकट हो जाने पर भी उसके दोष छुप जाते हैं, लेकिन जब पुण्य की चमक फीकी पड़ जाएगी वो दिन जो जो उसने काम कार्य किए हैं वे सब उदय में आएंगे। क्या दिख रहा है ऊपर देह पर? सफ़ेद चमड़ी को देखकर मुस्कुरा रहे हो,
रहे हैं आप सब, ये चमड़ी उतर जाए तो भीतर क्या है? मांस मज्जा हड्डी, घाव ही घाव है। पुण्य की चमक है, आज समझना हो तो समझ लो, भविष्य आप जानो, क्योंकि मुझे निज को ही निहारना है। लगता है आपको कि उपदेश चल रहे हैं, यथार्थ मानिए। जितना मैं आपके लिए बोलता हूँ, आचार्य मुनि कह रहे हैं, जितना मैं आपके लिए बोलता हूँ ये सब बोलने वाले को भी बोलता हूँ। ये पुण्य की चमक है, चमड़ी हटी, भीतर देखो घाव ही घाव है। पुण्य छूटेगा, सब कर्म उदय में आएंगे, अशुभ ही अशुभ फिर बिलखेगा जीव। तुम्हारे दीवाल पर, तुम्हारे घर की दीवार पर कौआ बैठा हो, आप निकल पड़ो तो उड़ जाता है, पर जिस दिन चमड़ी हट जाएगी तुम कितना भी भगाओगे, उल्टा आकर उस चमड़ी पर चिपकेगा। अभी जिस चमड़ी से डर रहा है कौआ, जिस चमड़ी से कौआ डर रहा के भाग जाता है, बाहर बैठा भी हो, और जिस दिन शरीर से प्राण निकल जाएंगे, चमड़ी हट जाएगी, उड़ेगा नहीं, शरीर पर बैठकर उसको खाएगा। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। जो आज तुम्हें देखकर भाग रहे हैं, वे पुण्य की चादर हटते ही सिर पर बैठना प्रारंभ कर देंगे। आज हमको लगता है कि हमारा दबदबा है, कोई हमसे बोल नहीं पाता, कोई हमारे सामने कुछ कह नहीं पाता। देखो कोई चाहे घर में चाहे बाहर, मुझे देख कर सब डरते हैं। तो आचार्य मुनि कह रहे हैं कि पुण्य की चादर है, जिस दिन हट जाएगी, जो देखकर तुम्हें भाग रहे थे, तो पुण्य की चादर हटते ही सिर पर बैठना प्रारंभ करते हैं। देखा जाता है जब कभी घाटा आदि लगता है, तो जो लोग मुंह खोलकर बोल नहीं पाते थे, वो तगादे के लिए ऐसे सिर पे खड़े रहते हैं। जिनकी हिम्मत नहीं हो सकती थी बोलने की, जब पैसा था और नाम सम्मान था, जो नीचे दृष्टि करके बोलते थे, वे छोटे छोटे दुकानदार भी फिरे, ए भैया हमारा पैसा कब दे रहे, आंख उठाकर देखते हैं, तो सिर पर बैठना प्रारंभ कर देते हैं। विश्वास होने लिए आज से किसी को अपना मानना नहीं, जीव तत्व की दृष्टि से निहारिए। किसी से बनकर मत रहना, किसी के बनकर मत रहना, ना तो किसी से बंध कर रहना, ना किसी के बनकर रहना। संबंध चल रहे हैं, चलने दो। जहाँ जहाँ संबंध होते हैं वे छूटने के लिए ही होते हैं। गांठ तो बंधी थी आपकी, फिर क्या हुआ, फिर छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी? शादी हुई थी जब गांठ बांधी थी, नहीं बांधी थी? बांधी थी। तो जो जो संबंध हुआ है वो सब छूटेगा। गांठ का संबंध हुआ था, गांठ बांधी थी, शादी हुई, उसके बाद छोड़ना पड़ गया। ऐसी जो जो संबंध हैं वे सब एक दिन छूटेंगे। उन संबंधों के राग में इतना बंध मत कर लेना कि बाद में आपको बिलख बिलख कर रोना पड़े। वकील की बुद्धि ले जाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, गांठ बंधी थी और पता नहीं कितने लोगों को आपने बंधवाई थी। क्यों बनती कब है, खुलती कब है? अरे क्या शर्माने की बात, जो है सो है। आप तो बताओ, भूल गए हो क्या? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीपाल जी पाटनी, स्वर्गीय मनफूल देवी पाटनी, अशोक कुमार पाटनी, शशि पाटनी, सिल्की पाटनी, शुभम कुमार पाटनी, डिब्रूगढ़ आसाम निवासी एवं गुवाहाटी आसाम प्रवासी।